हे ट्रेडर्स, तो आप में से काफ़ी लोगों का सवाल है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में लीगल क्यों है। तो 2008 में जब इंडियन इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही थी तो बेसिकली फॉरेन कंट्रीज़ के फॉरेक्स ब्रोकर्स इंडिया में आए। तो उसके कारण क्या हुआ, जो रुपीस था वो उनको कन्वर्ट करवाना पड़ता था डॉलर में, क्योंकि वो वही पेमेंट एक्सेप्ट करते थे जो कि उनकी डॉलर्स वहाँ की लोकल करेंसी थी और वो उसी पेमेंट पे डिपॉजिट करते थे। अब इससे आरबीआई को क्या डिसीजन लेना पड़ा, क्योंकि 2013 के अकॉर्डिंग जो हमारा फॉरेक्स रिज़र्व था वो था $300 बिलियन के आसपास। अब इससे हुआ क्या कि गवर्नमेंट को ये फॉरेक्स रिज़र्व इन ब्रोकर्स को पे करने पड़ते थे, जिसके कारण फॉरेक्स रिज़र्व धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग गया। तो इसलिए आरबीआई ने परमानेंटली फॉरेक्स ट्रेडिंग पे बैन लगा दिया और उसे इलीगल डिक्लेयर कर दिया, ताकि ये हमारे रिजर्व्स ख़त्म ना हो। लेकिन अगर करंट 2020 की बात करें तो हमारे फॉरेक्स रिज़र्व $500 बिलियन के हो गए। अब गवर्नमेंट को फॉरेक्स रिज़र्व की क्यों ज़रूरत पड़ती है? गवर्नमेंट को फॉरेक्स रिज़र्व की कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरत पड़ती है। जैसे गवर्नमेंट को ऑयल इंपोर्ट करवाना पड़ जाता है, सर्विसेज इंपोर्ट करवानी पड़ जाती है, स्टील, एनी रिक्वायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, उसके लिए गवर्नमेंट को फॉरेक्स रिज़र्व की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि दूसरी कंट्रीज़ डॉलर्स में पेमेंट लेती है। अब आप इंडिया में रह के सेफली फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं? हाँ, आरबीआई ने कुछ ऐसी गाइडलाइंस निकाली है जिससे आप फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ऐसा ब्रोकर ढूंढना होगा जिसका बैंक इंडिया में हो, ना कि बाहर किसी फॉरेन कंट्री में। आरबीआई ने इसलिए फॉरेक्स ब्रोकर्स को बैन किया जो फॉरेन कंट्रीज़ के थे, क्योंकि उनका बैंक सिचुएटेड फॉरेन में था, ना कि इंडिया में, इसलिए पैसा बाहर दूसरे कंट्रीज़ में जाता था, जो कि इंडिया के लिए बुरी चीज़ है। अब आरबीआई के अकॉर्डिंग आप किन किन करेंसी पेयर्स पे ट्रेड कर सकते हैं? यूरो आईएनआर, जीबीपी आईएनआर, यूएसडी आईएनआर, जेपीवाई आईएनआर। लेकिन 2015 के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, जेपीवाई यूएसडी एंड यूएसडी जेपीवाई पर भी ट्रेड कर सकते हैं। अब ऐसे क्या ऑप्शन अवेलेबल है जिससे आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं इंडिया में रह के? अगर आपको इंडियन करेंसी डिपॉजिट करानी है इंडियन ब्रोकर्स में, तो दो ब्रोकर्स जैसे जो कि है ऑक्टाएफएक्स एंड ज़ेरो द ब्रोकर, जो कि बेस्ट ब्रोकर्स है फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए। मैं पर्सनली ऑक्टाएफएक्स यूज़ करता हूँ। नेक्स्ट आते हैं हमारे बिटकॉइन। आप फॉरेक्स ट्रेडिंग का ऐसा ब्रोकर ढूंढ सकते हैं जो कि बिटकॉइन में पेमेंट लेता हो। जैसे पेटीएम वॉलेट है वैसे ही बिटकॉइन है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं फॉरेक्स के ब्रोकर में डिपॉजिट कराने के लिए, इंस्टेड ऑफ डिपॉजिटिंग फ्रॉम योर बैंक अकाउंट। मतलब बैंक से डायरेक्टली डिपॉजिट कराने की बजाय आप बिटकॉइन वॉलेट का यूज़ करिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बिटकॉइन में पेमेंट करना इज़ ईजी एंड ये कोई इलीगल नहीं है और इसे गवर्नमेंट ट्रैक भी नहीं कर पाती। अब फॉरेक्स ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो एक इंटरनेशनल बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवा लेते हैं, ताकि अगर उन्हें फंड्स ट्रांसफ़र करने पड़े तो वो अपने लोकल बैंक के थ्रू इंटरनेशनल बैंक में फंड्स ट्रांसफ़र कर सके। फिर वो वहाँ से अपने इंटरनेशनल बैंक से फॉरेक्स ब्रोकर को दे, कहीं पे भी स्पेंड करे, उसका इंडियन गवर्नमेंट से कोई रिलेशन नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट उसको ट्रैक नहीं करेगी। अकॉर्डिंग टू आरबीआई, आप 1 लाख यूएसडी किसी भी चीज़ के लिए, पढ़ाई के लिए, लैंड खरीदने के लिए, 1 लाख यूएस डॉलर्स तक आप बाहर ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में आना चाहते हैं या करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि इन चीज़ों का पालन करें, तभी आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में एंटर करें। पहला आता है कि आप एक पूरी अच्छी तरह नॉलेज, एजुकेशन, कुछ रिसर्च करें इस मार्केट के बारे में कि क्या होता है, तभी इसके में आप एंटर करें। अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। दूसरा, अपने पेरेंट्स का पैसा बर्बाद मत करिए, खुद कुछ अर्न करिए, फिर इसमें इन्वेस्ट करिए, फिर आप देखिए कि आप सूटेबल है कि नहीं है। किसी भी एडवर्टाइजमेंट पे, इंस्टाग्राम पे रिगार्डिंग फॉरेक्स या कोई वेबसाइट है जो आपको बताती कि आप हमारी सिग्नल लीजिए या फिर आप हमें ज्वाइन करिए तो हम आपको रिच बना देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बकवास है, वो सारी चीज़ें स्कैम है और आपका पैसा डुबा सकते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग इज़ नॉट ईजी, इट टेक्स ईयर्स टू बिल्ड। येस, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। फॉरेक्स में ट्रेड करना आसान नहीं है, बहुत समय लगता है। मेरे को खुद 4 साल लगे हैं। इतनी सारी चीज़ें होती है, स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी होती है, अपने आप को पेशेंट रखना होता है, मार्केट के साथ चलना होता है, इमोशंस, कितनी सारी चीज़ें कंट्रोल करनी होती है, तब जाके आप फॉरेक्स में एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनते हैं। और बहुत साल लगते हैं, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। कई लोगों का ये मिथ है, कई लोगों को लगता है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग करेंगे तो बहुत जल्दी अमीर बन जाएंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। फॉरेक्स ट्रेडिंग में बहुत समय लगाना पड़ता है। हाँ, इसमें आपको टर्न्स मिलते हैं। कई लोग आपको बोलते होंगे कि हमें ज्वाइन कर लीजिए, हम आपको बना देंगे। मैं पर्सनली किसी को ज्वाइन नहीं करता, लेकिन फिर भी
It's not a get rich quick scheme. It will take some time. It will take around 3 to 4 years to you as well to be a successful trader. Do not deposit continuously. अगर आप फॉरेक्स में एक बार हारते हो फिर आप दोबारा डिपॉजिट करते हो बिना बस नॉलेज लिए, बिना एजुकेशन लिए, आप बस डिपॉजिट करे जा रहे हो और वो पैसा डुबाए जा रहे हो, तो आप डिपॉजिट मत करिए। इससे आपका फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा आपका नुकसान होगा। आप अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो इसमें। एक प्रॉपर नॉलेज और एजुकेशन के तौर पे ही आप फॉरेक्स में एंट्री लीजिए। गवर्नमेंट ने फॉरेक्स क्यों बैन किया? क्योंकि गवर्नमेंट को पता है, आरबीआई को पता है कि 97% इंडिया में जितने भी लोग हैं वो पैसा डुबाएंगे इस मार्केट में। इसलिए गवर्नमेंट ने फॉरेक्स मार्केट बैन किया, क्योंकि वो लोग बिना एजुकेशन के, बिना नॉलेज के फॉरेक्स में ट्रेड करेंगे, जो कि बहुत ही दिक्कत कर सकते हैं इंडियन इकोनॉमी के लिए। तो बस वीडियो में आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। एजुकेशनल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई क्वेश्चन या डाउट हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे ज़रूर पूछिए, और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। टिल देन सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।